मित्रों, एल नीनो भारत के मानसून को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण है। मौसम वैज्ञानिकों ने इस बार के एल नीनो को सुपर एल नीनो कहना शुरू कर दिया है। क्या एल नीनो ही एकमात्र कारण है दक्षिण पश्चिम मानसून के कमज़ोर होने का या अन्य कारण है? ठीक है, देखिए, अमेरिका की एक मौसम एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अनुसार प्रशांत महासागर का जो तापमान है वो 0.7 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया है। मतलब प्रशांत महासागर का जब तापमान अधिक हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसका हिंद महासागर पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एल नीनो का जुड़ाव प्रशांत महासागर से ही है। ठीक है, तो अब की बार हिंद महासागर का भी तापमान अधिक हो गया है। ठीक है, इसीलिए एल नीनो की सक्रियता अधिक बढ़ गई है। इसलिए भारतीय मानसून अब की बार दक्षिण पश्चिम मानसून कमज़ोर पड़ गया है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से कारण हैं जो दक्षिण पश्चिम मानसून को कमज़ोर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, हमारा इंडियन ओशियन है ये वाला, और यहीं पर जो है एल नीनो के प्रभाव को सबसे पहला प्रमुख कारण जो मानसून का कमज़ोर होता है वह है एल नीनो। ठीक है, आइए देखते हैं। ये देखिए, हमारा इक्वेटर वाला रीजन है, यहाँ पर इक्वेटर मान लीजिए। अब इक्वेटर में क्या होता है कि जब हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होता है तो हवाएं यहाँ से हिंद महासागर से होके उठती हैं, यहाँ देखिए, फिर ये बंगाल की खाड़ी से, और फिर इसी को दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। तो यहाँ पर भारत में बरसा करती हैं। ठीक है, सामान्य स्थिति ये होती है कि यहाँ पर उच्च वायुदाब होता है। ठीक है, यहाँ पर उच्च वायुदाब होता है और तापमान यहाँ पर क्या होता है, कम होता है यहाँ। और जबकि भारत वाले क्षेत्र में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तापमान क्या होता है, तापमान अधिक होता है और दाब क्या होता है, कम होता है। तो हवा का एक गुण होता है कि हवा जो है उच्च वायुदाब से, देखिए यहाँ पर उच्च वायुदाब है हिंद महासागर में और स्थलीय भाग पर निम्न वायुदाब है। तो हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय बना रहता है। जब लेकिन देखिए एल नीनो यहीं पर आ जाता है, जब एल नीनो वाली अवस्था होता है तो एल नीनो के कारण इसका हिंद महासागर का तापमान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। जब इसका तापमान अधिक हो जाएगा तो यहाँ पर वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वायुदाब जब यहाँ पर कम है और यहाँ भारत के वाले क्षेत्र में भी वायुदाब कम है। ठीक है, दोनों जगह वायुदाब कम होने के कारण हवा यहाँ से हवा गति नहीं कर पाती है, दक्षिण पश्चिम मानसून में बदल नहीं पाती है, जिसके कारण भारत में मानसून की सक्रियता कम हो जाती है। ठीक है, तो पहला एक प्रमुख कारण है जो एल नीनो है। एल नीनो के कारण हिंद महासागर, प्रशांत महासागर का तापमान अधिक हुआ, फिर हिंद महासागर का तापमान अधिक हुआ, जिसके कारण ये दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता कम हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, दूसरा एकमात्र कारण नहीं है, और दूसरा कारण है, देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। अब की बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसा कि देखा जा रहा है, अधिकांश बार ऐसा होता था कि वो मई के महीने में ही रहता था, अब की बार जून के महीने में भी बना हुआ है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो इसमें देखिए यहाँ पर पछुआ भारत के पश्चिमी भाग में चल रही हैं, ये हवाएं क्या होती हैं, शुष्क होती हैं। ठीक है, और उष्ण भी होती हैं, मतलब गर्म होती हैं, शुष्क और गर्म हवाएं होती हैं। इसी कारण क्या होता है कि यहाँ पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन माने प्रतिचक्रवातीय दशा उत्पन्न हो जाती है। प्रतिचक्रवातीय दशा जब यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी तो यहाँ पर दाब क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दाब अधिक हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर दाब जो वायुदाब है वहाँ यहाँ पर कम बनना रहता है। ठीक है, तो यही फिर हो गया, यहाँ उच्च वायुदाब यहाँ पर उच्च वायुदाब होना चाहिए, यहाँ पर निम्न वायुदाब होना चाहिए, इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, वायुदाब जब उल्टा हो जाता है तो हवाएं यहाँ से हिंद महासागर से यहाँ स्थलीय भाग पर नहीं आप पहुँच पाते हैं, जिसके कारण देखिए कि यहाँ पर वर्षा जो हमारा मानसून है वो कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है, फिर देखिए, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात जो बनते थे, चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते थे। चक्रवात जब यहाँ से बंगाल की खाड़ी में बनते थे तो ये चक्रवात क्या है कि भारत के स्थलीय भाग पर जाते थे। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं दक्षिण पश्चिम मानसून को खींचने का काम करते थे। अब की बार देखिए चक्रवातीय स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, यानी निम्न वायुदाब के केंद्र भी नहीं बने। एक तीसरा कारण है, इसलिए जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता कम हुई। और चौथा कारण है सोमाली जट का कमज़ोर होना। देखिए, यहाँ पर सोमाली की धारा बहती है, ये भी दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता को बढ़ाता है। ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता को बढ़ाएगा तो यहाँ पर वर्षा अधिक होगा। तो अब की बार क्या है, सोमाली जट भी कमज़ोर पड़ गया है। ठीक है, और न्यूट्रल इंडियन ओशियन डाइपोल, इंडियन ओशियन डाइपोल अगर पॉजिटिव रहता था, देखिए इंडियन ओशियन डाइपोल यहाँ पर हिंद महासागर, पश्चिमी हिंद महासागर में उच्च तापमान। ठीक है, और यहाँ पर
निम्न तापमान, तो इसी को इंडियन डाइपोल पॉजिटिव कहा जाता था। अब की बार ये इंडियन ओशियन डाइपोल निगेटिव हो गया है, वो न्यूट्रल हो गया है। न्यूट्रल होने के कारण जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता जो है कमज़ोर हो गई है, ठीक है। अब देखिए न्यूट्रल का मतलब क्या है कि दोनों के तापमान में कोई सामान्य अंतर नहीं है। यहाँ पर मतलब पश्चिमी हिंद महासागर में अधिक तापमान, यहाँ पर पूर्वी में कम तापमान, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यह स्थिति तब होती है कि जब दोनों का तापमान जो है लगभग बराबर हो जाए, कि मतलब उच्च तापमान हो जाए, तो दोनों के तापमान में कोई अंतर नहीं होता है, तो इंडियन ओशियन डाइपोल क्या होता है कि न्यूट्रल हो जाता है। ये न्यूट्रल होने के कारण ये जो एल नीनो वाली स्थिति बन रही है, एल नीनो वाली स्थिति को यह जो है एल नीनो के प्रभाव को कम नहीं कर पाता है। एल नीनो के प्रभाव को जब ये कम नहीं कर पाता है कि तो दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता जो है नहीं बन पाती है, जिसके कारण भारत में वर्षा नहीं हो पाती है, ठीक है। तो न्यूट्रल इंडियन ओशियन डाइपोल एल नीनो के प्रभाव को कम नहीं कर पाता है, जबकि जब पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल होता है तो एल नीनो के प्रभाव को कम कर देता है, जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बनी रहती है, ठीक है। तो आइए देखिए, इसको जो है मैंने लिखा था, आप इसको जो है एक बार देख सकते हैं। एल नीनो है जो हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून को कमज़ोर कर रहा है, पहला। दूसरा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ठीक है। तीसरा है बंगाल की खाड़ी में कम दाब क्षेत्रों की कमी है। सोमाली जेट का कमज़ोर होना है, और पाँचवां है न्यूट्रल इंडियन ओशियन डाइपोल। ये 5 कारण हैं जिसके कारण हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय नहीं हो पा रहा है इस बार, ठीक है। और ऐसी स्थिति बनी रही तो कहीं ना कहीं सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन अभी समय है। देखिए, अगर कोई पॉजिटिव परिवर्तन हुआ तो ठीक है, नहीं तो सूखे की स्थिति जो है इस बार बनी रहने की पूरी संभावना है, ठीक है। धन्यवाद।